Hello students, so welcome to DCA, Defense Career Analyst. So today we'll be discussing the CDS GS paper. So this is just a meme which I prepared to demonstrate what the students felt after this CDS GS paper actually, right? So these are the two image. This is Raman Raghav. You can see were prepared for around 40 days, 50 days, 60 days. So this picture demonstrates, and actually I have taken the perception of CDS 22018 as well, कि जो 2 महीने और 40 दिन 50 दिन वाला जो कोर्स होता है इसमें कुछ होता नहीं है। अब ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये नर्सरी और क्लास 10 का एग्जाम नहीं है कि 40 दिन में आप क्रैक कर लोगे। एंड यू हैव टू प्रिपेयर फुल फ्लेस्ड, मतलब चाहे आप 12th की एनसीईआरटी पर हो, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की या पॉलिटी की, आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। दैट मीन्स इट टेक्स अराउंड 3 to 4 months to crack this serious GS paper or help, or if you want to score good in GS paper, right? सो उन्हीं का अच्छा हुआ जो कि 3-4 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे, जिन्होंने 4-5 महीने का करंट अफेयर भी कवर किया था। ये कैप्सूल कोर्स, सुपर कैप्सूल कोर्स, विटामिन कोर्स, प्रोटीन कोर्स, इन सबों से कुछ नहीं उखाड़ पाओगे आप। सो आपको पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। एनी हाउ, मूविंग टू द डिस्कशन पार्ट, टू द पेपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सो इस सेशन में सिर्फ हम आंसर बताएंगे। विल टेक, हम ना सेक्शन वाइज अलग अलग एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। अभी काफी बच्चे वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट आंसर क्या है, तो विल बी टेकिंग आंसर्स ओनली। डिस्कशन विल डू इन लेटर ऑन, डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सो दिस द प्रोफेसर बिलोंग टू द फोर्ट विलियम कॉलेज, राइट। द सेकेंड वन दैट इज डेक्कन राइट्स के बाद जो हुआ था आपका डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट। ओके, सो इन दिस केस दिस वाज ब्रिटिशर्स यूज्ड टू गिव लीगल एड टू द इंसॉल्वेंट पीजेंट्स। सो ऑप्शन इज डी। थर्ड, डोमिनिक को, ये आपके क्लास 7th एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और हमारे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में भी था। दैट वाज राजगिरी हिल्स संथाल रिवेलन जहाँ पे है उसी पेज में लिखा हुआ है। पीजेंट्स मूवमेंट या संथाल रिवेलन आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज लिमिटेशन लॉ। द फर्स्ट लिमिटेशन लॉ जो 1859 वाला है, दैट वाज बिटवीन दैट they talk about which of the following issues. So that was between B, signed between money lenders and the right. This is again in NCERT. Danka Shah, that is Abdullah Shah. So option is B, going with this. 7th, the summary settle, that is talukdars were interlopers. This is clearly taken from the NCERT. Line ditto line has been taken from class 11th and 12th. Indian history part 3 जो लिखा हुआ है आपके पास उसमें से। Question number 7, that is the one of the easiest question of the paper, Sarkaria Commission. This is also one of the easiest commission when the that court orders are going to be quashed. That is such here. इससे ना आपको एक हिंट मिल सकता था जो आगे क्वेश्चन में है, दैट इज कि ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट क्वैश कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था, सबने पढ़ा होगा वो केशव नंदा भारती और मिननवा मिल्किल्स, बट स्लाइट लॉजिक वाज टू बी देयर। सो ऑप्शन 2 and 3 इज द करेक्ट वन हियर। क्वेश्चन नंबर 10, इमरजेंसी के टाइम कौन सा जो है सो आपके पास राइट टू मूव ए कोर्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट, आर्टिकल 20 and 21 इज देयर। क्वेश्चन नंबर 11, इट विल बी डिस्कसिंग ईच एंड क्वेश्चन लेटर ऑन, अभी मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ। सो इन दिस वी हैव आर्टिकल 15, ये क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है मेंशन। एमएचआरडी की वेबसाइट पे भी, कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो सरकारी वेबसाइट है कहीं भी मिल जाएगा आपके पास। सो इसमें दिस विल गो विद द BR अम्बेडकर एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पॉल एलन, ये भी दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट आई थिंक। माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स एंड पॉल एलन को जॉइंटली फॉर्म दिस माइक्रोसॉफ्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14, द सी विजिल इज हेल्पफुल इन। नाउ दिस वाज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर करंट अफेयर बुकलेट, दैट इज इलेक्शन बाउंड। इलेक्शन कमीशन ने इसको रिलीज किया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें वायलेट हो रहा है तो आप ऐप से फोटो खींच के भेज सकते हैं। इज इट विजिबल और शुड आई इनलार्ज इट? नाउ इट इज परफेक्टली विजिबल, आई थिंक इट इज बेटर। सो वी हैव डन टिल 14th. प्रहार, नाउ दिस इज प्रेजेंट इन आवर करंट अफेयर बुकलेट। आई ऑलरेडी सेड दिस वाज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 109 ऑफ बुकलेट 3, सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल। इनफैक्ट जो पिछले बैच के बच्चे थे उनके पास जो बुकलेट होगी उसमें भी ये क्वेश्चन है। सो दिस वाज क्लियरली डायरेक्ट वन। नेक्स्ट इज खेल रत्न अवार्ड, अगेन क्वेश्चन नंबर 108। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे बुकलेट में भी सीरियल ऑर्डर में प्रेजेंट है, 108 एंड 109, विच वी हैव पोस्टेड ऑन आवर इंस्टाग्राम एज वेल। आप वहां जाके वेरीफाई कर सकते हैं, वहां भी आप आंसर, मैंने पेज नंबर के साथ मेंशन किया है।
पैंगयोंग, ये भी आपके पास बुकलेट में, दैट इज सिक्किम, ऑल्दो ये इजी क्वेश्चन है। तो यू कैन सी दैट द कंटिन्यूअस 4 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द बुकलेट। इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, दैट इज 15 अक्टूबर, ये आपको मिलेगी टेस्ट पेपर्स में। व्हेन वी हैव कंडक्टेड द ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर टेस्ट 2 में ये क्वेश्चन था 15 अक्टूबर वाला। नेक्स्ट पुलिट्जर प्राइज, ये थोड़ा सा टफ है बिकॉज गोविंद लाल जी वॉज द फर्स्ट वन, इट इज वन ऑफ द टफ एक्चुअली, गेस करना पड़ेगा। सौरभ चौधरी प्रेजेंट इन आवर बुकलेट, दैट इज शूटिंग जकार्ता ओलंपिक्स, जकार्ता एशियन गेम, सॉरी, राइट। 21st is about economics. This time they have asked fair number of questions from economics. That is option is C. Consumers are affected by demonstration effect. Next question number 22. What is the question? In this we have option D. Total utilities maximum, margin, and this one. So I'm just highlighting this first line only. 22 we have done. 23. They are asking indifference curve, so that is 1 and 2, correct one. Joint stock company, इसमें सारे पॉइंट्स सही हैं इसमें। 25th is when some of the products, so this slope is upward slope actually. So question number 26 again, this is from NCERT class 12th books. Claire Rankins is the answer. Mahakali Pathshala, that is Maharani Tapaswini, Her Holiness Maharani Tapaswini. Next question number 28, that is Peter the Great of Russia, जो आपका question है। This statement was given by Peter the Great of Russia. ये तो tough questions है, it's very difficult to answer these questions. Now this statement question because history is too broad to cover. In fact मुझे लगता है कोई बच्चा जो हिस्ट्री पढ़ के नहीं भी गया होगा उसको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, जो पढ़ के गया उसको उसने बहुत कुछ नहीं किया। अगर आपने क्लियरली मतलब 4-5 महीने हिस्ट्री एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो दिस क्वेश्चंस आर इनसॉल्वेबल एक्चुअली। 29th, that is Abbé Dubious. Now the स्टेटमेंट वाइज हैं आपको, दिस वाज मेंशन, मतलब आपको वैसे हिस्ट्री में भी होगा, यू कैन से सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन जब आप सर्च करोगे या कोई बुकलेट पढ़ते हो उसके ऊपर, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, राइट। सो प्लेग एंड पीपल, दैट इज विलियम निकेल, ये न्यूज़ में थी बुक इसलिए उन्होंने पूछा था। नेक्स्ट, विच सोशल थ्योरीज हैज आर्ग्यूड द होमोजेनाइट हिंदुइज्म, तो दैट इज आशीष नंदी, ये आर्टिकल आया था एक्चुअली। सब प्राइम क्राइसिस, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स, जनरली न्यूज में होता है सब प्राइम क्राइसिस, मॉर्टगेज लोन, राइट। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, सो इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट, द क्राउन वाज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नो, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज दे आर आस्किंग नॉट, तो ये ऑप्शन गलत है इसलिए आंसर। नेक्स्ट इज दे आर आस्किंग अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/12 ऑफ ऑल मेंबर्स आर, ऐसा नहीं है, ये 1/3 है, ये ऑप्शन गलत है आपके पास क्योंकि उन्होंने गलत पूछा था। नॉट वाले में चेयरमैन ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी हो सकता है, राइट। नीड टू बी डायरेक्टली ऐसा जरूरी नहीं है, इनडायरेक्ट भी पॉसिबल है। सो दे आर आस्किंग रॉन्ग वन, सो दैट्स व्हाई 35 इज ए। ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स में क्या है कि कोर्ट के आप वो नहीं कर सकते, एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स लिखा हुआ, इट्स नॉट ऑल कोर्ट्स, आप लोकल कोर्ट्स को कर सकते हैं बट यू कैन गो सुप्रीम कोर्ट को नहीं कर सकते। सो आपसे गलत पूछा है तो दिस इज द आंसर, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल वाला जो क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, मार्केट सिचुएशन, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्चुअली, ये डेफिनेशन है क्लास 11-12 की एनसीईआरटी में आपको मिलेगी, कोर इकोनॉमिक्स। नाउ दिस 30th क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड टेकन फ्रॉम द चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, राइट। ईएसआई के चैप्टर 4 से जो हेडलाइन में जो 4 पॉइंट लिखे हैं ना, वहीं से सीधा कॉपी किए गए, कॉमा और फुल स्टॉप भी वही है। सो बोथ आर करेक्ट, दिस गाय हैज डन इट करेक्ट, जिसकी भी कॉपी है तो इकोनॉमिक सर्वे की लगती है, उसने क्लास लगाई है। आई मेंशन दिस पॉइंट, आई एम नॉट श्योर कि उसको याद था कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, दैट इज आई थिंक एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, राइट, टफ क्वेश्चन। जॉन कीन्स, ये कीन्स से बड़ा लगाव है यूपीएससी को, राइट। ये बराबर पूछते रहते हैं इफेक्टिव डिमांड, पहले सिविल सर्विस में पूछते थे, अब आजकल सीएपीएफ और इसमें आ गए।
सो दिस में फिजिकल एडिक्वेसी वाला नहीं है, बाकी तीनों हैं, राइट। तो वैसे 4 थे टोटल। विच अरब साइंटिस्ट अल ख्वारिज़मी, ये आपने याद रखना है। नाउ दिस आर टफ क्वेश्चंस। कंसास, तो कंसास से आपको यूएस वाला ध्यान में आना चाहिए था, मे भी गेस कर सकते थे, बट आई डोंट थिंक बिकॉज क्वेश्चन इज टफ। वर्ल्ड हिस्ट्री कोई पढ़ के जाता नहीं है ऐसे, इंडियन हिस्ट्री तो ख़त्म नहीं हो रही है, एंशिएंट मेडाइवल लोग पढ़ते नहीं है, वर्ल्ड क्या पढ़ेंगे। नाउ दिस इज मनमोहन सिंह जी की मूवी अनुपम खेर, आई थिंक दैट्स वाई दे आस्क्ड इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, बिकॉज ट्रेलर में बड़ा चला ही, राइट। तो आई थिंक दिस शुड बी द आंसर, राइट। तो ऐसा कुछ था कि इंडिया जो है सिविल यूज़ करेगा, दे विल नॉट यूज़ एनी न्यूक्लियर डिवाइस, मतलब आप टेस्ट नहीं कर सकते। कृष्णा स्वामी अय्यर, वेरी टफ क्वेश्चन। दिस इज इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा, राइट। तो एक तो इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है और एक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है बिपिन चंद्रा की, उस किताब में ये लिखा हुआ है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं था, ये एक्चुअली फेवर डेमोक्रेसी, राइट। ही वॉज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर, इनफैक्ट ही इज क्वाइट कॉम्पिटेंट इनफ इनफैक्ट टू दैट ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, तो लेकिन इतना नाम हो नहीं पाया इनका। ही वॉज ऑल्सो ए लीगल न्यूमरी एक्चुअली। सो इसमें थर्ड ऑप्शन वैसे वियर्ड सा लग रहा है कि ऐसा थोड़ी कि जो हार रहा है उसी को सपोर्ट करो, गलती हारने वाले की भी तो हो सकती है। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज शुड बी द करेक्ट वन, बाकी दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। साउथ साइना में इंडोनेशिया नहीं है, राइट, फिलीपींस है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द आंसर, सो सी इज द आंसर। उसके बाद आपका है नेक्स्ट 48th। So this was again easiest question, Kyoto Protocol, that is greenhouse gas emission, इसको आप तो आपने किया ही होगा। नेक्स्ट, बीजिंग डिक्लेरेशन, इट इज द राइट ऑफ वुमेन नॉट चिल्ड्रन। गुजराल डॉक्ट्रिन, ये आप जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास लगाई होगी, जब हम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी जब पढ़ रहे थे, आई हैव द रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल, वहाँ हमने गुजराल डॉक्ट्रिन की भी डिस्कशन किया था, राइट। दोज हु वर प्रेजेंट इन द क्लास वो अपने कॉपी में वेरीफाई कर ले। 51st, सो नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम ए सीरियस गाय, इट्स वेरी टफ टू आंसर एक्चुअली, राइट। जो स्ट्रक्चर है, वैसे तो जिन्होंने 11th में या 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है शायद उनको याद हो, बट आई डोंट थिंक ये 3 साल 4 साल बाद इतना कुछ याद रहता है, सो इट्स डिफिकल्ट वन टू आंसर। केमिस्ट्री वॉज द टफेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लास लेवल। इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन होना चाहिए, बिकॉज स्मॉल पार्टिकल्स जैसे आप सेंट्रीफ्यूग करके उसको साइड करके निकाल लेते हो, क्योंकि सॉलिड लिक्विड बोला है इसीलिए डिकेंटेशन आप कर नहीं सकते। उसके बाद आयोडीन, क्लोरीन एंड सल्फर लैसांजे टेस्ट देता है, फ्लोरीन नहीं देता। आई विल डिस्कस व्हाट इज लैसांजे टेस्ट लेटर ऑन, राइट। इसमें आपको 54th में अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट शो ग्रुप फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो ये शायद आप कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ऑर्गेनिक सीबीएसई में तो नहीं, आईसीएसई में इतनी चीज़ें हैं 10th में। 55th में जो तो फिशर प्रोजेक्शन नाउ, ये क्लास 11th में लिखा हुआ स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, 11th 12th में। आप एक ह्यूमैनिटीज कॉमर्स या फिर एवरेज जीएस टाइप पेपर में ये सब क्वेश्चन, आई डोंट नो जिसने भी सेट किया है ये भूल गया कि दिस इज फॉर सीडीएस, आईआईटी जेई के क्वेश्चन उठा उठा के डाले हैं। दिस इज रबिश कम्प्लीटली, डिमोटिवेटिंग द सीरियस एस्पिरेंट्स। तभी मैं कहता हूँ 2 महीने से तो कुछ नहीं हो सकता। कैप्रोलैक्टम शायद याद हो, बिकॉज अब देखो ये क्वेश्चन उन्होंने क्लास 12th में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पॉलीमर्स वगैरह चैप्टर है वहाँ से उठाया, विच इज ऑलवेज डिफिकल्ट। फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। देन वी हैव कौन सा प्लानट का सबसे कम मास है, सो मार्स, 10 पावर आई थिंक 23 kg के आसपास है, बट ये भी गैस ही कर सकते थे आप। हाँ, इसमें आपको करना है when weighed in air, तो ये न्यूमेरिकल है, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। राइट नाउ द आंसर इज गोइंग टू बोथ सिल्वर एंड गोल्ड पीसेस वे इक्वल, राइट। क्योंकि बी जो अंदर पानी में उसको दिखेगा वो एपरेंट वेट दिखेगा, सो बी माइनस डब्ल्यू इन केस 1 शुड बी बी माइनस डब्ल्यू इन केस 2। तो बाय एंड फोर्स तो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, राइट। तो वॉल्यूम तो उसने आइडेंटिकल बोला तो दोनों का वॉल्यूम सेम लिया है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी सेम हो गया, बाय एंड फोर्स इज सेम, दैट मीन्स कि सेम होना चाहिए। चलो मैं आगे बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट फिजिक्स क्वेश्चन, ऑल्दो फिजिक्स हैज वेरी लेस वेटेज दिस टाइम, ओनली 6 क्वेश्चंस।
सो रामी इन वी यू वी एक्स वाई, मैंने क्लास में काफ़ी बोर्ड पे भी बताया आपको। तो रेडियो की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फिर माइक्रो की होती है, फिर इंफ्रा की होती है। सो दिस इंफ्रा हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ इन दिस, अगर आप उससे जाए तो आंसर इज गोइंग टू बी डी। नाउ ये इजी क्वेश्चन था, जिसने गलत किया आई थिंक कि बेवकूफ़ी है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये थोड़ा सा आपको वियर्ड, मतलब मैंने क्लास में बताया है कि आप जैसे एनर्जी क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चार्ज क्यों सेम है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, राइट। तो ईवी इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर हो जाता है। तो अब हाफ एम स्क्वायर की वैल्यू दोनों की सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम। तो जिसकी मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसकी मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम। मास ज्यादा है प्रोटॉन की तो वेलोसिटी प्रोटॉन की कम होनी चाहिए। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ये इलेक्ट्रोस्टैट में पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। नाउ दिस इज वेक्टर क्वेश्चन, इसमें आपका आंसर बी है। ये आई डोंट नो, जिन्होंने मैथ्स थोड़ा बहुत भी किया हो शायद उसको आता हो वेक्टर्स। आप देखिए दिस इज कम्प्लीटली मूविंग टुवर्ड्स क्लास 11-12, बट लाइफ इज गोइंग टू बी टफ फॉर ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्टूडेंट। अगर आप ये कहोगे मैं साइंस के स्टूडेंट नहीं हूँ या मैं नहीं पढ़ूंगा, तो हिस्ट्री में भी आपने कुछ उखाड़ना तो है नहीं वैसे भी, राइट। 63। सो बाकी सारा तो करता ही, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नहीं करता, राइट। तो वैसे भी आप ऑड वन आउट एलिमिनेट कर सकते थे सिंथेसिस से। स्टोर हाउस दैट इज लाइजोसोम्स, राइट। ये पहले भी आ चुका है, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। इसमें आपका लेटरल मेरिस्टेम है, दिस इज इन क्लास 9th एनसीईआरटी। सैप्रोफाइटिक मोड ये क्लास 12th बायोलॉजी से क्वेश्चन है। सो द आंसर वाज आई थिंक एगेरिकस। 67th इग्नियस में ये बाइलेटरल, मतलब जिसका लेफ्ट हाफ और राइट हाफ मिड से आप लॉन्गिट्यूडनली उसको डिवाइड करो तो सिमेट्रिक होना चाहिए। वार्म ब्लडेड दैट इज क्रोकोडाइल एंड ऑस्ट्रिच। सो नेक्स्ट इज फ्लड फोरकास्टिंग में हिमाचल प्रदेश नहीं है, सो आंसर शुड बी हिमाचल प्रदेश। कार्टेजेना प्रोटोकॉल, सो दैट इज इन कोलंबिया, राइट। विच आर द फॉलोइंग इज सेंसस में सबसे दैट इज मेघालय। तो सेंसस से देखो हर बार 2 क्वेश्चन होते हैं, मैं पहले ही बताता हूँ। वी हैव कंडक्टेड वन सेंसस बेस्ड टेस्ट एज वेल। जो टेस्ट सीरीज वाले थे बच्चे, चाहे वो पिछले बैच के हो इस बैच के, उनके पास सेंसस का एक टेस्ट सीरीज पेपर होगा और जनरली वो नॉर्थ ईस्ट से पूछते हैं, राइट। सो इसमें किससे नहीं पास करती, दैट इज बोलिविया, राइट। कैंसर नहीं पूछा, कैप्रिकॉर्न पूछ दिया। सरागासो सी, ये ना यूपीएससी के लिए सरागासो बड़ा उनको फेवरेट लगता है। मेरे ख्याल से सिविल सर्विस में 4-5 बार पूछ चुके हूँ, राइट। सो इसमें आपको पूछा है गलत कौन है। सो इट इज लोकेटेड वेस्ट, ये सही है, ये भी सही, एंटी साइक्लोनिक ये भी सही है। तो वे लोकेटेड वेस्ट ऑफ, नहीं गल्फ स्ट्रीम इनके वेस्ट में है, राइट। तो ये उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअली। सो दिस इज लैंग्वेज वाइज कंफ्यूजिंग। डेट्रॉइट आपको याद होना चाहिए ना, डेट्रॉइट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन सीडीएस एग्जाम एटलीस्ट 3 times। तो डेट्रॉइट इज फेमस फॉर मोटर कार, यहां से आपको हिंट मिल जाता। उसके बाद टोक्यो आप गेस कर सकते थे, टोक्यो बीइंग आइलैंड, तो शिप बिल्डिंग। एंटवर्प इज डायमंड कटिंग, राइट। सो इसका आंसर जो है सो आपका डी वाला है। मतलब 1-2 ये सारा तो आना मुश्किल ही होता है। नाउ इसमें जो आपका आंसर है दैट इज सतना। 76 नाउ गेस रेन वाटर रिचार्ज। तो गली प्लग इज नॉट, गली प्लग वो रिवर के ट्रेंच वाले सिस्टम में होते हैं। इफ वन, नाउ दिस इज अगेन एलिमिनेटिंग टाइप। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द फेनोमेना, कौन सा फेनोमेना दैट दिस टू आर नेगेटिवली रिलेटेड, मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ आप कैसे क्या कर सकते थे कि यहाँ पे इम्परवियस लेयर चाहिए, यहाँ पे परमियस चाहिए, राइट। सफिशिएंट ग्राउंड वाटर रिजर्व कहाँ होगा, जहाँ परवियस। तो 2 and 3 आर कॉन्ट्रास्ट, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 2 and 3। When this is 78th में आपका आंसर जो है दैट इज पॉलीयूरेथेन, ओके। जो था आजकल जो आपके पास पीने वाली बॉटल्स होते हैं उसके मटेरियल, बट वो वैसे भी टफ था, बच्चों ने पीवीसी या फिर आई थिंक थर्मोप्लास्टिक लगा दिया होगा। इसमें स्टेट फंक्शन, दिस इज क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी का क्लास 11th का ही। अब ये चीजें हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्लास में डिस्कस की है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हैं। बट उस टाइम बच्चे सीरियसली लेते नहीं है कि इतना टफ थोड़ी आएगा,
but as you can see the level is going, now this question delta G is equal to delta H minus T delta S, this is class 12th chemistry question as well as class 11th chemistry thermodynamics में आता है. Now I don't think that we can expect this kind of question from a normal graduate. It's very difficult, and the only option to get it correct is to get तुक्का मारो. I will solve it, but मैं बता रहा हूँ कि आम आदमी के बस का तो नहीं था ये. PCl5 स्ट्रक्चर ये NCERT में पहला पॉइंट ही आ जाता है एक्चुअली, बट अगेन हाइब्रिडाइजेशन वाज आस्क्ड इन CAPF 2018 and they are moving towards this complete. This is in class 12th NCERT in organic, या JDD वगैरह की बुक में आपको बराबर मिलेगी. But again for humanities and commerce it's a nightmare. The science section was completely nightmare except some bio question. 82. Now I can't believe that they have asked this 3D polar coordinate. ये बच्चे को समझ नहीं आया होगा जो मैथ्स ग्रेजुएट नहीं होगा. आई डोंट नो कि वो कैसे करेगा. और इसमें भी उन्होंने P के बारे में मेंशन नहीं किया, तो दे हैव टू मेंशन दैट P इज द रेडियस, तभी होगा. आंसर इज A. बट दिस इज समथिंग आई डोंट नो कि कैसे उन्होंने इस पेपर में डाला. वो किसी और पेपर का क्वेश्चन कहीं और डाल चुकी. मुझे लगता है कि ये आजकल गेट का एग्जाम चल रहा हो तो कुछ क्वेश्चन गेट के एग्जाम को उठा के यहाँ डाल दिए. आई डोंट नो हाउ UPSC इज कमिटेड दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू, राइट. सो इसमें जो है सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द गैसेज आर अज्यूम्ड टू बी सेम, राइट. तो नॉट लिखा है तो ये वाला गलत हो जाएगा. व्हाट इज कॉन्स्टलेशन, तो स्टार्स कैन बी एट डिफरेंट डिस्टेंस, राइट. सो इक्विडिस्टेंट होना जरूरी नहीं है, दे मे बी एट इक्विडिस्टेंट, राइट. दे मे बी एट डिफरेंट डिस्टेंस एज वेल. वो हमें फ्लैट दिखता है बट एक्चुअली इट्स 3D. 84th. 85 वी हैव Hooke's law, stress is directly proportional to only proportional. Stress directly proportional to strain, not for entire, not for elastic, right. तो ये ऑप्शन ए है. Which of the following statement histonic proteins, तो प्रोटीन्स होते हैं that is in न्यूक्लियोसोम्स में होते हैं and of course in that means in nucleus, तो ऑप्शन बी होना चाहिए इसका. And which of the following statements regarding hemoglobin, hemoglobin can carry both oxygen and carbon dioxide. काफी लोगों को ऑक्सीजन भी लग रहा है बट NCERT has written the lungs से जो ब्लड जाता है फिर वो RBC जो शेप होते हैं RBC कंटेंस होमोग्लोबिन, जो दोनों के साथ आपने सुना होगा कि कार्बोक्सी होमोग्लोबिन भी बना देता है. नेक्स्ट 88 अगेन नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्पेशली मतलब ये साइंस वाले बच्चे शायद गेस कर सकते थे. पहले कंडेंसर जिसको उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस आता है, देन वी हैव बॉडी ट्यूब, देन वी हैव दिस. तो आंसर इज C. 89 यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, ये शायद किडनी में नहीं है कि आपको ये ऑप्शन ना नहीं लगाना चाहिए था बिकॉज लंग लिखा हुआ था, लंग में कहाँ से यूरिया बन गया. 90 क्वेश्चन वी हैव गली इरोजन, तो गली रिवाइंस दिस ऑल आर चंबल घाटी, राइट. सो टिल 90 वी हैव डिस्कस्ड एंड आई थिंक इसमें कुछ ठीक थे एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस. सो दिस विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट.